Hi Aquarius, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today's reading is all about no contact situation or separation. अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं या फिर सेपरेशन में हैं, अगर आप किसी ऐसे मैरिज में हैं जिसमें सेपरेशन में हैं आप, या फिर किसी ऐसे फ्रेंडशिप में हैं जहाँ नो कांटेक्ट सिचुएशन और सेपरेशन है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू. ओके. Aquarius, this reading is a collective and general reading for all the Aquarius out there. ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है सभी Aquarius के लिए. सो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हों और कुछ नहीं. अगर रेजोनेट होते हैं प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. और मेरी हर रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है Aquarius. अगर आप फीमेल Aquarius है तो भी देख सकते हैं, मेल Aquarius है तो भी देख सकते हैं. ओके. Let's start with your reading. Curious, आज हम इस रीडिंग में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में ये देखेंगे कि आपके पर्सन की जिनके साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में हैं इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं. ओके. देन हम देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके, क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं आपको लेके और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेके और इस रिलेशनशिप को लेके और सेपरेशन को लेके. ओके. और अगर कोई वो एक्शन लेना चाहते हैं तो वो एक्शन क्या होगा और कब होगा. और एंड में मैं कुछ मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के तौर पे लूँगी कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए. ओके. और कुछ मैसेजेस मैं एंजल आंसर ओरेकल डेक से भी लूँगी. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग. यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी. दोज हु आर वाचिंग दिस रीडिंग आर क्यूरियस. उनके जो पर्सन है जिनके साथ वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं. A curious person's current energy, please. A curious person's current energy, please. A curious person's current energy, please. The Emperor. Hmm. आपके जो पर्सन है ना एक्यूरियस, इस वक्त उनकी करंट एनर्जीज ऐसी क्या है कि वो ना कोई मुकाम हासिल किए हैं. ओके. वो इस वक्त किसी एक ऐसे पोजीशन पे या कहते हैं ना कि उन्होंने अपने करियर पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने पर्स यू नो अपनी अप, अपनी पर्सनालिटी पे, अपनी अपीयरेंस पे काफी काफी कुछ वर्क किया है. ओके. उनकी करंट एनर्जी अभी फोकस्ड है उनके करियर में, अपने करियर को बढ़ाने में, एक पोजीशन को सस्टेन रखने में. उन्होंने काफी कुछ इश्यूज झेले हैं. कहते हैं ना कि काफी कुछ इश्यूज उन्होंने बर्दाश्त किए. लाइक उनकी लाइफ में काफी कुछ इश्यूज चल रहे थे. आई मीन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, या कह लीजिए कि अपने आप को आपके साथ सिचुएशन जो बिगड़ी है, जिस वजह से वो बिगड़ी है वो सिचुएशन, उसने उनको बहुत तोड़ दिया. पहले वो आपके साथ ऐसे थे, टेन ऑफ पेंटिकल्स, सब कुछ था उनके पास, किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह, एवरीथिंग. वो बहुत हैप्पी थे या हैप्पी थी आपके साथ. बट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के आने के बाद मुझे लग रहा है कि उन्होंने काफी स्ट्रगल किया, काफी इश्यूज हुए हैं उनको. बट स्टिल अगेन वो इस पोजीशन में आ चुके हैं या आ चुके हैं. ओके. वो एक एम्परर बन चुके हैं इस वक्त. उनका जो फोकस है ना, उन्होंने जो अपना पेन है ना, क्यूरियस, लेट मी टेल यू, ये पर्सन जो है इन्होंने अपना पेन, अपना जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, रिलेशनशिप एंड हुआ है, सेपरेशन हुआ है, उस पेन को ना इन्होंने अपने वर्क पे लगाया है. और आज ये देखो, ये है हेरोफेंट, आई एम सॉरी, एम्परर. ओके. हेरोफेंट मैंने क्यों बोला, ट्रेडिशनल वे में उन्होंने चीजें की है. उन्होंने यूनिवर्स को अपने पेन कंसिडर कर दिया, या पेन 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 को सरेंडर कर दिया. ओके. मैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ बोलने में आपके एक्यूरेस, आपके पर्सन की एनर्जी को ग्रैब करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव लग रहे हैं या लग रही है. वो किसी को भी एंटर नहीं करने दे रहे हैं अभी इस वक्त अपनी एनर्जी में. दे आर वेरी वेरी सीक्रेटिव.
ओके। सो उनकी करंट एनर्जीज हैं, कार्ड्स हैं सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एज आई सेड कि वो फोकस्ड है, उन्होंने अपने पेन को ना, कहते हैं कि जब आप किसी पेन से गो थ्रू हो रहे हो, उस पेन को आप फिजिकली तौर पे नहीं दिखा पाते हो बिकॉज आप सोसाइटी में होते हो। तो उस उस पेन को डाइवर्ट करने के लिए, उस पेन से अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए आप किसी चीज पर फोकस हो जाते हो। तो उस पर्सन ने अपने आप को करियर में झोंक दिया। ओके। आज उनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि वो एक लीडरशिप पर्सन है। उनको वो एक फेम पर्सनालिटी है अपने करियर में। जरूरी नहीं कि वो सोशल मीडिया में ही हो तो वो फेम पर्सनालिटी है। वो उन्होंने अपने जिस भी एरिया में वो काम कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो वहां पे एक एक इंस्पिरेशन है लोगों के लिए। लोगों ने उनको उनसे इंस्पायर होते हैं, उनसे उनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि वो लीड कर रहे हैं किसी चीज में, लाइफ में लीड कर रहे हैं, लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट में है। ओके। कहीं ना कहीं उनकी करंट एनर्जी ऐसी है कि वो एक्शंस ले रहे हैं अपनी जिंदगी में। दे आर बिजी, ऑनेस्टली स्पीकिंग दे आर बिल्डिंग देयर लाइफ। ओके। क्यूरियस, दे आर वेरी शार्प माइंडेड, दे आर वेरी स्किल्ड पर्सन। करंट एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है कि वो कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में, और ये अपनी जिंदगी में कहते हैं ना अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी हैं और बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है। इनकी जो करंट एनर्जीज है ऐसी हैं कि पल में कुछ पल में कुछ। ओके। मतलब इतना बिजी स्केड्यूल लग रहा है मुझे इनका। ओके। नाउ वी विल सी क्यूरियस कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। ओके। कहीं ना कहीं मुझे जो फीलिंग आ रही है, इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है कि ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन ऐसा है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में सेपरेशन है। मुझे फील हो रहा है कुछ लोगों का हो सकता है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में है कि नहीं बन पा रहा, तो यू नो लेट्स पार्टेड द वे, अलग हो जाते हैं। और कुछ लोगों का लग रहा है कि बिना कहे अलग हो गए, सामने वाला सिर्फ वेट कर रहा है और बिना कहे अलग हो गए। ओके। अभी आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो सकता है। नाउ वी विल सी उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। A curious person's current feelings for a curious. Hmm. Wheel of Fortune. Hmm. उनकी जो करंट फीलिंग्स है ना आपको लेके, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको पता है, इस पर्सन को पता है कि आप उनकी लाइफ का, कहते हैं ना, एक एक होल वर्ल्ड होता है, तो उस कोने से लेके उस कोने तक पूरी दुनिया का जो छोर, कहते हैं ना, हाउ टू एक्सप्लेन यू, इस कोने से उस कोने तक, कहते हैं ना, एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो पर्सन जानते हैं कि आप उन यहाँ से अगर वो स्टार्ट करेंगे तो वो घूम के आपकी तरफ ही आएंगे। ओके। लाइक पहिया जो घूमता है तो वो सर्कल में घूमता है ना, तो जहाँ से स्टार्ट होता है वो वहीं जाता है। सो दे नो कि अगर रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, स्टिल हमारी मुलाकात होगी, स्टिल हम लोग एक होंगे। तो वो एक कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। आई डोंट नो व्हाई वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, बट हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि आप ही उनके लाइफ पार्टनर बनेंगे, या फिर आप लोग के बीच में एक कनेक्शन फील होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फील होती है उन्हें। उनकी करंट एनर्जीज ऐसी है कि वो अगर अपना कप ऑफर करेंगे तो वो सिर्फ आपको करेंगे, अदरवाइज वो अपनी जिंदगी में अ, अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्ड करने में लगाएंगे। लेकिन अगर लव और रोमांटिक रिलेशनशिप की बात करें, तो दे विल डेफिनेटली एंड ऑलवेज बी योर्स। वो आपके ही होके रहेंगे। ओके। और कहीं ना कहीं वो पेशेंटली आपको लेके काफी कुछ सोचते हैं, और उनको ये भी पता है कि उनकी जो करंट फीलिंग्स है, उनको पता है कि हाँ, इंट्यूटिवली आप दोनों कनेक्टेड हो। वो काफी काफी जल्दी या बहुत जल्दी या तो कम्युनिकेट करने की कोशिश करना चाहते हैं आपसे, कि वो जल्दी जल्दी काफी कुछ गेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में ताकि वो कम्युनिकेट कर सके आपके साथ। ओके।
अम, मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि अ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि वो उनकी जो करंट फीलिंग्स है आपको लेके, ये है कि वो ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है शायद आप लोगों का एक्यूरियस, और ऐसा रिलेशनशिप जहाँ बार-बार पहिया वहीं मतलब वहीं आके घूम के बात खराब हो जाती है, या वो ही चीज़ पे आके प्रॉब्लम हो जाती है। लाइक ऑन एंड ऑफ रहता है रिलेशनशिप। वो ये भी सोच रहे हैं कि बार-बार इन आप क्यों इनकी ज़िंदगी में, लाइक क्यों वो आपकी आपसे अट्रैक्ट होते हैं, क्यों बार-बार आपके बारे में सोचते हैं, क्यों बार-बार ऐसा चीज़ होता है उनके बीच में, आप लोगों के बीच में, क्यों चीज़ें नहीं सुधर पा रही है, क्यों चीज़ें नॉर्मल नहीं हो पा रही है नॉर्मल कपल्स की तरह। ओके, ओके। सो नाउ एक्यूरियस उनकी जो करंट फीलिंग्स हैं आपको लेके, वो हैं कार्ड्स हैं, टू ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड एंड द टेम्परेंस कार्ड। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है वो 2 पाथ पे हैं अभी। ओके, कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि एक तरफ वो बहुत अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, एंड ऑन द अदर हैंड वो थोड़ा-सा अपने पेन को जब याद करते हैं या करती हैं, तो वो थोड़ा-सा रूड हो जाते हैं अपने अंदर। लाइक होता है ना, अपने अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा-सा रूड हो जाना। लाइक 2 पाथ क्रॉस रोड पर हैं इस वक़्त, कि कभी अच्छा भी सोचते हैं, तो कभी एकदम से वो जो स्ट्रगल्स उन्होंने फ़ील किए हैं, या फिर जो चीज़ें उन्होंने जिस चीज़ से, जिस पेन से वो गो थ्रू हुए हैं, वो उसको फिर याद करते हैं। तो वो कहीं न कहीं एक ब्लाइंड फ़ोल्डेड पाथ पे चल रहे हैं, उनको नहीं समझ आ रहा कि वो पॉज़िटिव सोचें या नेगेटिव सोचें, थोड़े कन्फ्यूज़्ड रहते हैं आपको लेके। ओके। उनको अभी ये भी क्लैरिटी नहीं है कि, लाइक उनको एक फ़ेथ है कि आप वापस आएँगे उनकी ज़िंदगी में, लेकिन उनको आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो वो अभी क्लियर नहीं है। उनको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है आपको लेके, उनकी जो करंट एनर्जीज़ हैं, वो जानते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आया है, वो आप दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया है। ओके। और वो कहीं न कहीं एक हद तक ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो चुके हैं। आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर यू कि आप ट्रांसफॉर्मेशन से गो थ्रू हो, आप हील हो। ओके। वो ना आपको लेके बहुत पॉज़िटिव अ, सोच रखते हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना तो वो रिग्रेट कर रहे हैं आपको लेके, ओके, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई रिग्रेशन नहीं दिख रहा मुझे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके मन में ना एक प्रेयर है हमेशा। वो जब भी आपको याद करते हैं, तो या तो पॉजिटिव वाइब से वो आपको हील करने की कोशिश करते हैं। वो आपको ये भी सोच रहे हैं, लाइक आपके लिए हमेशा ये, लाइक आपके लिए जब भी वो सोचते हैं, जो उनकी करंट एनर्जीज है, जो इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रीसेंट करंट एनर्जीज ऐसी हैं कि दे नो कि अगर आप चाहो तो आप हील हो सकते हो। लाइक आपके अंदर वुंड्स हैं, आप प्रैक्टिकल पर्सन हो, यू आर एक्यूरियस। ओके, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप इमोशन नहीं हो। तो जो आपके इमोशंस ट्रिगर हैं या इमोशंस वुंड्स हैं, उनको हील होने की ज़रूरत है। वो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत पॉज़िटिव सोचते हैं या सोचती हैं। ओके, नाउ वी विल सी क्या वो कोई एक्शन लेंगी आपकी तरफ, यू या लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, जो एक्यूरियस के पर्सन हैं जिनके साथ ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में, क्या वो पर्सन एक्शन लेंगे? और लेंगे तो क्या एक्शन लेंगे और कब लेंगे? किंग एस ऑफ wands, I was I will like I was about to say king of wands। चाहते तो हैं वो डिसीजन लेना या एक्शन लेना। सी डिसीजन मैंने बोला, आई थिंक कोई डिसीजन वो लेना चाहते हैं। ओके, और उस डिसीजन के चलते ही वो एक्शन लेंगे। जिस दिन वो उस डिसीजन पे पहुंच जाएंगे ना, वो कंफ्यूज हैं अभी। आई थिंक वो लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं ये पर्सन। काफ़ी लाइक मुझे अगेन एक वर्ल्ड कार्ड और व्हील का लगा, तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं डिस्टेंस है आप लोगों में, और ये कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं, और जब वो डिसीज़न ले लेंगे तभी वो एक्शन ले पाएँगे आपकी तरफ। सी लवर्स कार्ड, दे नो कि आप लोगों के बीच में शायद या तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है या फिर सोलमेट कनेक्शन है, बट दे नो। ओके, कहीं न कहीं अभी वो थोड़े से स्टक हैं, आइसोलेटेड कर रखा है एंड डिफेंसिव कर रखा है। मैंने बोला ना सीक्रेटिव है, सेल्फ साबोटाज तो कर रखा है उन्होंने। वो किसी को अपने एंटर नहीं करने देते, और कहीं न कहीं वो एक लवर वाली फीलिंग है। आई थिंक दे आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू, और कहीं न कहीं क्यूरियस मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बट दे आर डेडिकेटेड, दे आर लॉयल टुवर्ड्स यू। भले ही वो
आप और इनके उनके बीच में अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन चल रहा है, बट स्टिल दे आर दे आर ट्रूली लॉयल टूवर्ड्स यू। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूजन इसलिए है कि डिस्टेंस है। कंफ्यूजन इसलिए है कि वो अभी कुछ कर नहीं सकते, उनके हाथ में नहीं है कुछ। क्या वो एक्शन लेंगे? मे बी और मे बी नॉट। ओके, और बिकॉज कहीं ना कहीं पॉजिटिव है आपको लेके। ओके, कोई नई शुरुआत चाहते हैं, मिस करते हैं आपको, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है पुरानी चीजें, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ऑफर लव्स भी आते हैं, तो वो नहीं देख रहे, वो सिर्फ आपकी तरफ देख रहे हैं। ओके, एक्शन वो डेफिनेटली लेना चाहते हैं, वो आपको लेके काफी कुछ नॉस्टैल्जिक होते हैं वो पर्सन। और कहीं ना कहीं 6 नंबर और 6 वीक्स मुझे लग रहा है सिग्निफिकेंट लग रहा है। हो सकता है 6 वीक्स में वो आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई ना कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, कोई इन्फॉर्मेशन, पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ रिकंसिलेशन नहीं, लेकिन हो सकता है कि कोई लाइक कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, आपसे बात करने के लिए ट्राई करें, या आपका हाल चाल पूछें। और 6 वीक्स, 6 वीक्स और 6 मंथ्स और 6 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, और 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 4 वीक्स, 4 मंथ्स। ओके, और जोडिक साइंस हैं, वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड फायर साइन लियो, सेजिटेरियस, एंड एरीज। एंड अर्थ साइन में मुझे वर्गो दिख रहा है। वर्गो, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, लियो एंड जेमिनाई एज वेल। ओके, ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बट वर्गो और पाइसिस, स्कॉर्पियो और जेमिनाई स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। ओके, नाउ वी विल सी क्या एडवाइस है क्यूरियस आपके लिए इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। यूनिवर्स, व्हाट एडवाइस यू वांट टू गिव माय क्यूरियस। 9 of swords. 9 number could be significant for you guys. 9 weeks, 9 month, 9 days, or 9 नंबर, और हो सकता है उनका लकी नंबर हो, आपका लकी नंबर हो। ओके, सो फर्स्टली आपको यही एडवाइस है क्यूरियस, आपके अंदर जो भी पेन है ना, उसको बाहर निकालो। इस नो कॉन आप ना फेस नहीं कर पा रहे हो, आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप फेस नहीं कर पा रहे हो, आप रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं क्यूरियस मुझे ऐसा फील भी हो रहा है कि हो सकता है कि आपका जो सेपरेशन हुआ है ना, वो 9 मंथ्स से ऊपर हो चुका है, 1 ईयर हो चुका है, या 6 मंथ्स हो चुका है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है तो ऑन एंड ऑफ होता है, हर 9 वीक्स बाद, हर 6 वीक्स बाद। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए यही एडवाइस है कि अननेसेसरली अपने माइंड में इस रिलेशनशिप को, लाइक जो आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इसको लेके ना अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट मत क्रिएट करो। ओके, ज्यादा ओवर थिंक मत करो। यू हैव टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। आप हो सकता है आप कहो कि मैं तो ओवर थिंकिंग नहीं करता हूँ, बट आपका जो नो व्हाट यू कॉल सब सबकॉन्शियस माइंड वहाँ पे चलता रहता है क्यूरियस इस पर्सन को लेके। ओके, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लेके एंडिंग हो चुकी है, बैगेज लेके इसको खत्म करो। ओके, लाइक इसका जो बैगेज है ना, इसको भी खत्म करो। लाइक कोई चीज एंड हो जाती है, अब वो एंड हो गई। ओके, हमारी लाइफ में वो चीज खत्म हो चुकी है। अब भले ही आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, लेकिन वो जो हैप्पी रिलेशनशिप था वो तो खत्म हो चुका है ना। तो वो जो हैप्पी रिलेशनशिप का जो बैगेज है ना, उसको बार बार के, इफ हम साथ होते, या अभी हम साथ होते, या अभी तक हमारी शादी हो गई होती, अभी हमें कमिटमेंट मिल जाता, उस बैगेज को लेके चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ एंड हो गई है। जब तक उस चीज़ को आप रिलीज नहीं करोगे, वहां से डिटैच नहीं करोगे, एक न्यू बिगनिंग आप अट्रैक्ट नहीं करोगे, बिकॉज दैट पर्सन इज फोकसिंग ऑन हर सेल्फ और हिमसेल्फ। सो इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आपकी भी ड्यूटी है कि आप अपने बारे में सोचें, अपना ख्याल रखें, बिकॉज यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। आई डोंट नो, आई क्यूरियस, फर्स्ट टाइम मुझे रीडिंग आपके पर्सन का जो अपर हैंड दिख रहा है। जनरली एक्यूरियस आर
काइंड ऑफ पर्सन जो जिनको किसी और से फर्क नहीं पड़ता. दे आर वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड पीपल. ओके, आई मीन नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड, लाइक नॉट इन एरोगेंस पे नहीं बोल रही, लेकिन सेल्फ फोकस्ड. ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे ये जो पर्सन है, अब ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया जॉडिक साइन वाले भी हो सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ जॉडिक साइन. बट ये पर्सन अभी अपर हैंड में लग रहा है. और अपर हैंड में क्यों? क्योंकि वो इस चीज को हावी नहीं होने दे रहे हैं. वो अपनी लाइफ को भी जी रहे हैं, बट स्टिल ऑन द अदर हैंड वो आपके बारे में भी सोच रहे हैं. दे आर वेरी वेरी लॉयल टूवर्ड्स, बट अपना फोकस नहीं छोड़ रहे हैं. ओके, सो आपको भी यही करना है, यही एडवाइस है. नाउ वी विल सी what are the advice from the angel answer oracle deck for you. Angel, please advise me the messages for Aquarius in this no contact situation. Improving health. See, नाइट्स में जो आपकी ओवर थिंकिंग चलती है ना, नाइट में जब आप इस पर्सन के बारे में सोचते हो ना एक्यूरियस, इसकी वजह से आपकी पूरा दिन आपका खराब होता है, आपकी हेल्थ सही नहीं रहती है. एंजल आपको ये बोल रहे हैं कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी और यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन. अगर आप कंफ्यूज हो, क्यूरियस, देन आप अगेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से रिलेटेड. ओके, आई एम नॉट सेइंग कि आप स्टॉक करो, बट माय पॉइंट इज कि अगर आप इस पर्सन को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, आप चाहते हो, जैसे कि अभी आप यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग राइट, अगर आप कहीं और भी जानना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, बट इन अ अप्रोप्रिएट वे. ओके, देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू. सो हो सकता है क्यूरियस कि ये जो सिचुएशन आई है इसमें आपको एक लर्निंग प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़े, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन आया है तो बेटर आ रहा है. देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू. ओके, any other message? Be assertive, be confident, curious what you want in this no contact situation. Listen to your intuition. See, and abundance. If you're looking for abundance, you need to take care of yourself. A year from now आपको इस पर्सन की तरफ से या इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, और हो सकता है abundance मिले इस सिचुएशन में. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग एक्यूरियस, लाइक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन और सेपरेशन में आपके पर्सन के बारे में, राइट. आई होप आपको आइडिया लग गया हो. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग. और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप लाइक भी कर सकते हैं, आप मेरे लाइक इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्लेम करने के लिए सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. ओके, इफ यू लाइक इट दिस रीडिंग. ओके, और एक और ऑप्शन है इस वीडियो में सुपर थैंक्स का. ओके, अगर आप इफ यू विश और इफ यू थिंक दैट आई डिजर्व, मैं डिजर्व करती हूँ, अगर ये रीडिंग आपको हेल्प की है 1% भी और आपको लगता है कि मैं डिजर्व करती हूँ, देन यू कैन परचेज द सुपर थैंक्स. ओके, अगर आप सुपर थैंक्स पे क्लिक करेंगे तो वहां से आप सुपर थैंक्स भी परचेज कर सकते हैं. ओके, और इट विल बूस्ट माय चैनल, इट विल बूस्ट मी. ओके, ये मुझे काफ़ी हेल्प करेगा मेरे चैनल को ग्रो करने में. ओके, थैंक यू सो मच. और अगर आप चाहते हैं कि इन रेगुलर रीडिंग्स के अलावा भी अगर आप एक्सक्लूसिव रीडिंग्स भी चाहते हैं देखना, और जब भी मैं कोई भी रीडिंग करती हूँ करूँगी या फिर लाइव आऊँगी, और या फिर कोई भी मैं स्पेसिफिक टॉपिक पे ओनली मेंबर्स के लिए रीडिंग करूँगी, एक्सक्लूसिव रीडिंग करूँगी, तो उसका भी एक्सेस आपको मिल सकता है. सो उसके लिए आप मेरा जो मेंबरशिप है मेरे चैनल का वो आप ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, जब आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. दो ऑप्शन है कि आपको कौन सा पर्क्स पे जाना है. ओके, आपको सिर्फ पैकेज लाइक आपको सिर्फ एक बैच लेना है या फिर शॉर्ट आउट लेना है, आप वो ले सकते हैं. अगर आपको प्रॉपर मेंबरशिप लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं. वहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव रीडिंग्स मिलेंगी. अ, जैसे ही आप सी इट्स अ ऑप्शनल. ओके, बोथ आर ऑप्शनल. अगर आपको लगता है आप जुड़ सकते हैं इस चैनल के साथ. ओके, सो stay blessed, take care, bye bye. Do not forget to claim this reading. Stay blessed, bye bye.